सभी राज्यों में जीत हासिल करने वाले, 100 हाथियों को पराजित करने का बल रखने वाले, सभी राज्यों में अपना झंडा लहराने वाले, महावीर मंडलेश्वर ईश्वर का पाठ पढ़ने वाले भक्त हैं ये। महावीर को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने वाले, कैलाश पर्वत को हाथ में उठाकर पराक्रम करने वाले, भगवान के साथ सीधा संपर्क करने वाले हमारे लंकेश्वर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। राजा लंकेश्वर की जय, राजा लंकेश्वर की जय, राजा लंकेश्वर की जय। लंकाधिपति महाराज रावण को इस मगोतर का प्रेम पूर्वक प्रणाम। महाराज, जिनके पराक्रम का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिनकी राह में हमेशा पुष्प बिखरे होते हैं, ऐसे राजा सिंहासन को शोभायमान करते हैं। सत्य ये है कि वो ईश्वर से भी बढ़कर हैं। लंकाधिपति, आप तो वो हैं जो पृथ्वी को संचालित करने वाले 9 ग्रहों को भी अपना दास बनाकर अपनी सीढ़ी बना रखा है और उस पर चढ़कर सिंहासन पर बैठते हैं। उस सीढ़ी का पहला चरण है स्वयं सूर्य। सूर्य, इस सोने के रथ से पूरी धरती घूमेगी। 9 ग्रह और ब्रह्मांड में अपना सिंहासन लगाने के लिए ये मेरा प्रथम चरण है। और दूसरा चरण चंद्रमा है। चंद्र, ये तो रात का राजा है। ये पृथ्वी पर सबको चांदनी प्रदान करता है। अब यही मेरी दूसरी सीढ़ी होगा। और तीसरा चरण है मंगल। मंगल, ये बहुत गौर वर्ण का है, अति सुंदर। और यही मंगल मेरा तीसरा चरण होगा। और चौथा चरण है बुध। बुध, ये कवि है, ज्योतिषी है, दुनिया इसकी प्रशंसा करती है। मैं भी एक विद्वान हूं, इसीलिए मैं इस पे रहम करता हूं। और ये बनेगा मेरी चौथी सीढ़ी। 5वें चरण पे गुरु हैं। गुरु यानी कि देव गुरु। वेद शास्त्रों में ये महागुरु है और ये मुझसे पाठ पढ़ने के लिए 5वीं सीढ़ी बनना चाहता है। छठे चरण पे शुक्राचार्य नाम का ग्रह है। शुक्राचार्य ये असुरों के गुरु हैं, इसलिए ये छठी सीढ़ी पर रहकर हमारी शोभा बढ़ाएंगे। 7वां चरण है शनि देव। 7वीं सीढ़ी पे पट्टी बांधे खड़ा हुआ ये शनि है। ये हमें आदर नहीं दे रहा है। क्यों? प्रभु, ये शनि वक्र दृष्टि रखने वाला है। यदि इसकी दृष्टि पड़ जाए तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मगोदर, वो शनि है तो मैं भी महादेव के कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावणेश्वर हूँ। मेरे बल के आगे इस शनि का बल कहीं नहीं टिक पाएगा। खोल दो इसकी पट्टी। भाई, शनि, तुम अपनी आंखों की पट्टी खोलो। ये क्या?
इसकी दृष्टि में इतना तेज कैसे? रक्षा करना। प्रभु, 8वें 9वें चरण के रूप में राहु और केतु विराजमान है। राहु, केतु, ये दोनों अमृत पीने के कारण देव बनकर इन्होंने असुरों की कीर्ति बढ़ाई है। ये दोनों हमारे ही कुल के असुर हैं, गुणों में मेरी ही तरह है और सूर्य और चंद्र जैसे देवों के शत्रु हैं, किंतु ये देव है, इसलिए ये दोनों भी मेरी सीढ़ी बनेंगे। नौ ग्रह देवों, मैं जिस सीढ़ी पर चढ़ के जाऊंगा उस सीढ़ी पर मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि मेरे राज्य, मेरी जनता, उन सब पे तुम्हारी कुदृष्टि कभी ना पड़े। आज से तुम लोग मेरे आदेशों का पालन करोगे और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखोगे। ये मेरा आदेश है। ओम नमः शिवाय। हमारे राक्षसों की जय हो, हमारी सेनाओं की जय हो, मेरे पुत्रों की जय हो, मेरे भ्राताओं की जय हो, मेरी प्रजा की जय हो, हमारी लंका की जय हो। ईश्वर को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज लंकेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज रावण की जय हो, जय हो, जय हो। लंकेश्वर महाराज की जय हो, जय हो। मेरी कीर्ति और मान मर्यादा को बढ़ाने वाले माल्यवान जी, मेरी मौसी के बेटे, जिसने मेरे राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मेरा साथ दिया, ऐसे मेरे मंत्री मगोदर, मेरे कंधे से कंधा मिलाने वाला कुंभकर्ण, मेरे वीर और प्यारे भाई विभीषण, इंद्र को जीतकर उसे लंका में बंदी बना के रखने वाला मेरा पुत्र इंद्रजीत, मंत्रियों, सेनापतियों, वीरों, आप लोगों ने आज तक जो सहयोग मुझे दिया, ऐसा ही सहयोग सदैव मुझे देते रहना। भ्राता! क्या हुआ? भ्राता! शूर्पणखा! ये देखिए, अपनी बहन की हालत देखिए। शूर्पणखा! ये क्या हुआ? भ्राता! किसने तुम्हारी नाक काटी? कोई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। उन्होंने ही मेरी ये दशा की है और वो हमारे जल स्थान पर रह रहे हैं। अच्छा बहन, राम लक्ष्मण ने तुम्हारी ये दशा क्यों की? तुमने क्या अपराध किया? भ्राता, वो अनाधिकृत प्रकार से हट करके हमारी पंचवटी में हमारी अनुमति के बिना रह रहे हैं और न ही हमें सूचित किया। बस यही बताने के लिए मैं उनके पास गई थी और उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया। भ्राता श्री, क्या कहा? इसी कारण उन्होंने ऐसा किया? वो लोग महाराज के पुत्र हैं, तो फिर वो वन में क्यों भटक रहे हैं? उन्हें अपने राज्य में रहना चाहिए था। वो लोग बहुत अहंकारी हैं और स्वयं को शक्तिशाली समझते हैं। तुम सब लोगों की अधिपति रावण ईश्वर की बहन हो। तुमने ये बात उन्हें बताई थी क्या? हाँ भ्राताश्री, आपका नाम, ख्याति, गौरव, पराक्रम सब बताया था, किंतु उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या? जिस रावण का नाम सुनकर संपूर्ण लोग भय से थर 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 कांपते हैं,
ऐसे पराक्रमी महावीर इस रावण का नाम सुनकर भी उन्होंने ऐसा कृत्य किया। हाँ भ्राताश्री, उस दंडकारण्य में उन्होंने महेंद्र और सुबाहु दोनों का वध किया है, इसलिए कोई उनका सामना नहीं करना चाहता। सब भयभीत है उनसे। उनका अहंकार उनके सर पे चढ़कर बोलता है। वो किसी का सम्मान नहीं करते, जल स्थान पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने क्या कहा? वो हमारे असुर कुल के बारे में अनर्गल बकने लगे। कहने लगे असुर क्रूर है, मूर्ख है और वो असुर कुल को समाप्त करेंगे। मैं ये सब कैसे सुन लेती भ्राता? क्या असुर लोग को समाप्त करेंगे ऐसा कहा उन्होंने? और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी नाक काट दी। तुम अपनी कटी हुई नाक लेकर यहाँ क्यों भाग के आ गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पे कर्ण रहता है? अगर तुम उसके पास चली गई होती तो वो उनसे युद्ध करके उन्हें कब का काल के गाल में भेज चुका होता। मैं गई थी भ्राता, मैं उनके पास गई थी और वो लोग भी उनसे युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मेरे सभी भ्राताओं को खर, दूषण, त्रिशरण सभी को मार डाला, सबका वध कर दिया। भ्राता आप ही बताइए भ्राताश्री, मैं कहाँ जाती? क्या ब्रह्मा की वाणी को झूठा करके उन लोगों ने मेरे ही समान मेरे भाइयों को मार डाला? अपमान, अपमान, घोर अपमान। मगोदर प्रभु, उनके साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया है, यही बताएंगी कि उनका क्या करना है। करना क्या है? जितना शीघ्र हो सके उन दोनों से मेरा सम्मान वापस लेके आइए। भ्राता, उन मुनियों में एक राम है जिनकी एक अद्वितीय सुंदर पत्नी भी है जो साक्षात देवी दिखती है। सीता नाम है उसका। सीता नाम तो बहुत सुंदर है। केवल नाम ही नहीं, उसके गुण भी अति सुंदर हैं। साक्षात नारायणी दिखती है वो। मैंने तो ऐसी नारी पहले कभी नहीं देखी भ्राता। सीता अति सुंदर है। देखने में सुंदर है क्या? हाँ भ्राता, सीता सौंदर्य से परिपूर्ण है। उसे देखकर तो ऐसा लगा कि उसे मेरे भाई के महल की शोभा बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसका दुर्भाग्य तो देखो, उस वनवासी की भार्या बनी बैठी है वो, जबकि उसे तो आपकी दासी होना चाहिए। भ्राता, क्या आप भी वही विचार कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ? क्यों ना हम कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे वो इस महल में आ सके? भ्राता, कहो कुंभकर्ण। शूर्पणखा का जो अपमान हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब चाहे जो कुछ भी हो, हमें उस अपमान का बदला लेना होगा। ऐसे सोचने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा भ्राता रावण। आप मुझे सिर्फ आदेश दीजिए, मैं उनको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये मेरा वचन है। हाँ भ्राता कुंभकर्ण, उनसे मेरे अपमान का बदला लेना ही होगा। सुनो बहन, यदि हमारे सामने कोई शत्रु भी आता है तो हमें उसके मन में प्रेम जगाने का प्रयास करना चाहिए। ये न करके उसने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। एक भद्र पुरुष को किसी नारी के साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता है। भाई, मैंने तो सुना था कि राम एक अवतारी पुरुष है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? विभीषण, तुम्हारे कहे अनुसार अगर वो राम अवतार पुरुष है तो भी होने दो। उसने दोस्ती का व्यवहार तो नहीं किया है, उसने हमारे साथ दुश्मनी बढ़ाई है। और इसका प्रमाण है हमारी बहन शूर्पणखा की कटी हुई है नाक। और तुम्हारा इसमें क्या विचार है मगोदर? प्रभु, शूर्पणखा, तुम लोग मेरे साथ चलो। माल्यवान जी, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। भ्राता रावण पर भगवान शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, क्योंकि उसी समय शूर्पणखा ने आकर के भाई के मन में राम और लक्ष्मण के प्रति शत्रुता की भावना को उत्पन्न कर दिया। इसका परिणाम कहीं समय व्यर्थ न करके परिणाम की प्रतीक्षा करो।